हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। होप आप जो है इसके पहले जो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में कैसे कॉपी लिखते हैं बोर्ड्स में उसकी पूरी स्ट्रेटजी आप देख के आए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैथमेटिक्स के जो कॉपी टॉपर्स लिखे हैं इसके पहले वो कैसे लिखते हैं ताकि उनको मार्क्स पूरा मिले। तो इस वीडियो में मैं केवल बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूंगा जिसका पेपर कोड है 241। तो आगे हम चलते डिस्कस करते, पहले हम मैथ की हम थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास 5 सेक्शंस में आते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू और एसर्जन टाइप के 20 क्वेश्चंस आते हैं और बी में हमारे पास वेरियस शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस आते हैं जो कि 21 से 25 नंबर क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स से होते हैं, ये 1 मार्क्स के होते हैं। फिर हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं जो क्वेश्चन नंबर्स जो है 26 to 31 है, इसका मार्क्स 3 मार्क होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 32 से 35 आते हैं जो कि 5 मार्क्स होते हैं। और आपके सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी होते हैं जो कि आपके 4 मार्क्स में आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर जो है 36 से लेकर 38 तक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के, ये हम सीबीएसई बोर्ड्स की बात करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड्स 10th क्लास की जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बारे में। इसमें हमारे पास जो चैप्टर वाइज है ना, जिसकी आपके पास वेटेज कितना कैसा है। तो पहले यूनिट्स में आपके पास नंबर सिस्टम जिसमें 6 मार्क आते हैं, और आपके यूनिट नंबर सेकंड जो कि अलजेब्रा जिसमें पॉलिनोमियल्स और भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब मर्ज किया गया जिसमें 20 मार्क्स आते हैं, जो कि हाईली स्कोरिंग और हाईली इंपॉर्टेंट है। हाईली स्कोरिंग पोर्शन हमारे पास यही है। और थर्ड यूनिट जो है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके 6 मार्क आते हैं, और ज्योमेट्री में आपके पास हमारे पास 15 मार्क्स आते हैं। और फिफ्थ यूनिट आपके पास जो टेक्नोमेट्री है उसमें से 12 मार्क आते हैं। और आपके 6 यूनिट्स जो है जो मेंसुरेशन है जिसमें से आपके 10 मार्क्स आते हैं। और लास्ट में जो 7th है आपके पास यूनिट्स में जिससे आपके पास स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है जिससे 11 मार्क्स आते हैं। नो डाउट मार्क्स 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो आई होप आपको ये इसमें मैथमेटिक्स का कैसे कितने सेक्शंस का ये आपको आइडिया होगा कि पेपर क्वेश्चन कैसे बनता है। अब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन पेपर जो है टॉपर से कैसे लिखे हैं ताकि वो अपना मार्क 100% लेके आए। तो देखो, आपको लिखने के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा होता, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे आपको बताना था कि आप ये जो आंसर होगा आंसर शीट में वो पॉइंट या वो नंबर से लिखना ना भूलिएगा। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी और डी है तो डी, उसको आप सेम टू सेम छाप दीजिएगा। और देखो, ये स्टूडेंट टॉपर इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा थी। नो डाउट अगर आप टॉपर्स होंगे तो आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आपको थॉट करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट जैसा बिहेव करेंगे तो आपको मार्क उतना ही मिलेगा, तो आप तो टॉपर नहीं रहेंगे। तो देखो इसने क्या किया है, ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसको अगर लिखना था ना तो क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन के बीच में एक गैप छोड़ दिया और उसके बाद आंसर आपके पास नीचे लिखा, आंसर यहाँ पे भी लिख दिया। इससे क्या होगा ना, जैसे आप कॉपी जब लिखते होंगे पेपर एग्जाम में तो आप एक ही लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर लिख देते तो उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, मैंने आपको जो लॉन्ग वीडियो है ना उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे कॉपी को अच्छे से लिख पाएँ। ऐसा सेम चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस में ये रूल्स है, आगे हम और आपको बताएंगे कि एग्जामिनर या फिर जो स्टूडेंट टॉपर है वो कैसे चेक अपनी कॉपी लिखा है। तो देखो ऑप्शंस वाले यानी सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस हो गए 1 to आपके पास 18 तक, क्योंकि 19 और 20 जो है वो एसर्जन और रीजन वाले क्वेश्चन है। देखो एसर्जन में दोनों आपके पास ऑप्शंस इन्होंने लिखा है 20 क्वेश्चन। फिर सेक्शंस भी हमारे पास इसी से स्टार्ट कर दिया। नो डाउट आप अगले पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इनका जो राइटिंग है, ये देखो आपको लग रहा होगा कि ये ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक पेन से नहीं, इसको जो है हमें कॉपी को कलेक्ट करने में टॉपर से, तो उसके बाद हमने इसको स्कैनिंग किया जिसकी वजह से थोड़ा ब्लैक हो गया। तो और देखो लास्ट में इन्होंने यूनिट्स का विशेष ध्यान दिया और लास्ट में इन्होंने आंसर लिखा। आपको ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको यूनिट्स तो बिल्कुल ध्यान देना है, मैथ्स में तो खासकर, मैथ्स और फिजिक्स में खासकर। और फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट किया। देखो इक्वेशंस इन्होंने यहाँ पे लिखा अच्छी तरीके से, और इक्वेशंस के बाद जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिए, यानी आपको लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत लिखना है, लैंग्वेज आपको विशेष ध्यान देना है। लास्ट में जो आपके पास इनका वो आया आंसर आया, और ये भी इन्होंने ये बताया कि पुट y बराबर 1 इन इक्वेशन 1 जो पुराना था, उसके बाद पुट करने के बाद इन्होंने लास्ट में ये वैल्यू लेके आए, सो डेट इन्होंने लास्ट में ये यानी लैंग्वेज जहाँ जैसी जरूरत थी वो मेंशन किए हैं, इसलिए ये टॉपर हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी। मैं आगे और भी आपको थोड़ा हाईली मैं इसको बखा के दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज इन्होंने कितना अच्छी तरीके से लिखा। मैं अगली वीडियो में मैं आपको और भी डिफरेंट सब्जेक्ट का भी लेके आऊँगा। तो ये हमारे पास टॉपर्स की कॉपी है, अच्छी तरीके से कैसे लिखा गया है। और ये देखो लास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये तो आगे अच्छी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व किया है। और यहाँ पे भी लिखे, देखो राइटिंग इनकी अच्छी है, कंपेयरिंग द एंगल्स बी गेट।
होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। और देखो जब ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो आपको ये विशेष ध्यान देना होता है कि टेकिंग दी एलएचएस लेने के बाद इसको जब सॉल्व किए ना एलएचएस तो एलएचएस जो है यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ से आपने लिखा है टेकिंग आरएचएस की वैल्यू लिया गया है, फिर इसको सॉल्व करके लास्ट में क्या किए हैं, देखो सेम ले आए हैं, यानी लास्ट में जब सेम आ गया तो ये चीज़ लिखना आप ना भूलिएगा क्योंकि ये आपको पूरा मार्क दिला सकता है आसानी से, ठीक है, पूरा मार्क आपको दिलाएगा। आगे अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। सेम टू सेम देखो काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, ताकि तभी तो आप इनका मार्क जो है, इनका जो है नंबर मार्क अच्छी तरीके से इनको मिला है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, और डायग्राम वाला भी क्वेश्चन हम दिखा दें। देखो डायग्राम इन्होंने पेंसिल से बनाया है अच्छी तरीके से, जैसे भी मैंने उसमें रूल्स आपको बताया कि टॉपर्स ऐसे ही लिखते हैं। मैंने पहले टॉपर्स की कॉपी अच्छी तरीके से देखा, उसके बाद मैंने रूल्स आपको बनाया। और जब ये वाला देते हैं, जब इसका आपको जरूरत यूज ना पड़े, कभी कभी क्वेश्चन आता है और कभी कभी यूज नहीं होता, तो आप इसको ऐसे क्रॉस मार सकते हैं और फिर आगे इसमें भी क्रॉस मार दीजिए। और आपको फिर क्रॉस मारने के बाद इन्होंने अच्छी तरीके से अपना सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया है। सेक्शन इन्होंने 32 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट किया। क्यों, आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास टेबल बेसिस पे क्वेश्चन था और उस पेज में टेबल पॉसिबल नहीं था, इसलिए अगले पेज में लिख दिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं हमको जोड़ घटाना करना चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगले लास्ट वाले पेज में तो आप स्वतंत्र है यूज करने के लिए। बाकी कॉपी का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। और एट द लास्ट जैसे ये रूट्स वाले क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बेसिस पे आते हैं, इसको आप कितनी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया गया है इनका। और ऐसे खासकर टॉपर्स की कॉपी होते हैं। और हाँ, इसमें मैं आपको बोलूँगा इसको और अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम। क्यों, क्योंकि डायग्राम में आपको फ्री के मार्क देते हैं, डायग्राम आपको फ्री के मार्क देते हैं। तो 32 ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो बच्चा थक भी गया होगा, और जो टॉपर्स है थकता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वो पहले की एनर्जी के कंपैरिजन में कम हो गया। ये बीपीटी थ्योरम हर बार आती है, तो नो डाउट आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा होगा। और देखो काफ़ी इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, और ये लास्ट में ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से हैं। होप आपको ये वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी कैसे टॉपर्स लिखते हैं ये मैंने आपको काफ़ी आपको दिखा दिया। और नो डाउट कि जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे कॉपी को अच्छे से लिखेंगे, उसकी स्ट्रेटजी जो है, उसका जो पीडीएफ है आप उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप मिल जाएगा। और इस टॉपर्स की कॉपी जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। तो मैं अगली वीडियो में हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट का भी आपको लेके आऊँ। ओके।